क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसके पहले चैप्टर नंबर 8 के सभी टॉपिक्स और सभी क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है और उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसको पहले आप पढ़ लें, जिससे कि इसमें मैं जो बताऊंगा वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एंगल और साइड के बीच का रिलेशन होता है किसी राइट ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, वो किला भी हो सकता है, मीनार भी हो सकता है, और उस बिल्डिंग के कुछ दूर पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो वो अगर उसके टॉप को देखता है तो उसकी आँख और टॉप को मिलाने वाली लाइन और लैंड के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसी तरीके से अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति है और वो लैंड पर कुछ दूर पर कोई और ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो लैंड पर वो ऑब्जेक्ट और उस व्यक्ति की आँख को मिलाने वाली लाइन से एक सीधी लाइन, यानी उसकी नज़र के सीधे सामने की लाइन से जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये बिल्कुल सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसे ट्रांसवर्सल कहते हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है अगर इस तरह से ट्रायंगल बना दिया जाए तो। ठीक है ना, बिल्कुल आपको ये देखने को समझ में आ गया होगा। तो ये क्यों इक्वल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से जैसा जैसा सिचुएशन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस को पढ़कर फिगर बनाकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9.1 का, अ सर्कस artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इसका एक फिगर भी दिया हुआ है। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है और उसके अलावा बताया जा रहा है कि रोप और लैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो पोल है वर्टिकल, इसकी हाइट हमको पता करनी है। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनेगा, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 30 डिग्री एंगल के बारे में, तो ये मैंने पिछले वीडियोज़ में समझाया है कि जिस एंगल के बारे में बात होती है तो उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये जो है हाइपोटेनस है, AC जो है आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है ना। और एक्चुअल में AC जो है क्या डिनोट कर रहा है, रोप को, ठीक है ना। और AB जो है आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या डिनोट कर रहा है, पोल को, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, वो साइन का रिलेशन होता है। क्योंकि आपको पता होगा इन ट्रायंगल ABC जो साइन C होता है, यानी साइन की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेनस है आपका AC, ठीक है ना। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू तो हमें पता करना है क्योंकि ये पोल की लेंथ है और AC हमें दिया गया है 20। साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि एंगल क्या होता है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होता है इज इक्वल टू AB अपॉन 2। यहाँ से अगर हम ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, AB इज इक्वल टू 20/2 यानी 10 मीटर। यानी पोल की लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई, 10 मीटर। तो सिंपल क्या करना है, जो सिचुएशन दे रहा है उसको बना लेना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़
और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का यूज़ करना है और फिर सॉल्व कर देना है, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. के अकॉर्डिंग यहाँ फिगर बना लिया गया है, जिसमें अगर आप बात करें AC जो है वो ग्राउंड है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री है ना। AB जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टॉर्म के कारण टूट गया है, तो ये आकर यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है, जहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है वो ग्राउंड पर दिया गया है, यानी जो ट्री का बेस है वहाँ से जहाँ पर ये टच कर रहा है ब्रोकन पार्ट, वहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 बताया गया है। यहाँ पर जो AB है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, क्योंकि 30 डिग्री के बारे में बात हो रही है। इसके सामने जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो BC है ये ब्रोकन पार्ट तो है ही, लेकिन इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। और AC की बात करें तो जो AC है हमारा वो ग्राउंड है, जहाँ पर टच हो रहा है दोनों के बीच का, तो जो ग्राउंड है उसको हम बेस कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 30 डिग्री से ये लाइन टच है तो इसको हम बेस कहेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें टोटल लेंथ ऑफ ट्री पूछा गया है। तो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट है, तो दोनों ट्री का ही हिस्सा है, तो दोनों की लेंथ फाइंड आउट करना है और दोनों की लेंथ को ऐड करना है, तब जाके टोटल लेंथ ऑफ ट्री पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में tan का मदद लेंगे, क्योंकि जो tan की वैल्यू होती है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और वहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगा। परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका AC। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो मैंने आपको कराया है याद, तो वो होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो AB की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, AC आपका दिया गया है 8। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा AB इज इक्वल टू 8, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3। तो AB की वैल्यू तो आ गई। अब बात करते हैं हाइपोटेनस फाइंड आउट करने का। हाइपोटेनस और बेस की बात करें तो ये कॉस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कॉस 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। जो बेस है वो आपका है AC और हाइपोटेनस है वो BC है, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू बात करें तो ये होता है √3/2, और AC की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 8, और BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि आपका हाइपोटेनस है, यानी ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और BC इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 8 2 जा 16, और √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला आएगा 16/√3। तो इस तरह से AB और BC की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। और जो आपको टोटल लेंथ ऑफ ट्री पता करना है वो इसी से पता चलेगा। AB में BC को क्या करना पड़ेगा, ऐड। टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, AB और BC को ऐड करना पड़ेगा। तो AB की वैल्यू है 8/√3, BC का वैल्यू है 16/√3। अब इसमें अगर हम एलसीएम निकालें तो √3 तो आ ही जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 24/√3। अब इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए, तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ और ऊपर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 24√3/√3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल लेंथ आ जाएगा ट्री का, वो कितना हो जाएगा 8√3। तो क्वेश्चन में आपको सिचुएशन को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। फिगर अगर एक बार बन जाएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी लेंथ पता करना है। जो लेंथ पता करना है उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेंगे। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर बेस की बात करना था, तो 10 लिए हैं।
फिर उसके बाद हाइपोटेनस और बेस की बात करना था तो कॉस दिए हैं। क्लियर है। और आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।